साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाबा रामदेव ने बजाया डमरू और नाचने लगे YouTube के जमूरे। आप बोलेंगे ये कौन सी पहेली बुझा रहा हूं, लेकिन सच यही है। मतलब योग करते करते बाबा रामदेव ने क्या डमरू बजाया, सबको लगा ये मदारी बन गए, ये जमूरे बन गए। बाबा रामदेव बीन बजा रहे हैं तो ये YouTube के जो नगीने हैं ना, वो एकदम उछलने फुदकने लगे। मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन इस चक्कर में दोस्तों जो रूह अफ़ज़ा का स्वाद है वो बिगड़ गया। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी। और जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो ट्रेलर में जरा एक 2 विंडो दिखाता हूं, फुल फ्रेम। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। मैंने अपने आप को गायब कर लिया। इस 2 विंडो को ध्यान से देखिए। सब लोग रूह अफ़ज़ा, जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, एक एक चेहरे को देख लीजिए आप बड़े ध्यान से, कैसे रूह अफ़ज़ा का मजा ले रहे हैं। जानते ही होंगे सारे लोगों को, बड़े चर्चित चेहरे बन गए YouTube के। लेकिन यही वो लोग हैं दोस्तों। इस समय पश्चिम बंगाल की हालत क्या है, किस तरीके से लोग आग लगाने पर तुले हुए हैं। धरना प्रदर्शन, कई जगह गोली चलने की भी खबर आ रही है। सब ने अपने मुंह को बांध लिया है, चुप्पी साध ली है। ये 2 विंडो इसीलिए दिखा रहा हूं। और तभी मैं कह रहा हूं कि बाबा रामदेव डमरू बजाते हैं तो ये जमूरे बन जाते हैं, बीन बजाते हैं तो ये नगीने बन जाते हैं। और आज की खबर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस खबर को जरा थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। आखिर क्यों ऐसा हो गया, आखिर क्यों ये लोग रूह अफ़ज़ा पीने लगे, आखिर ऐसा क्या हो गया। मतलब ये तो गजब है। मैं, याद है ना आपको, अक्सर कहता हूं कि अगर कोई कुत्ता भौंकने लगे ना और लोगों को कोई बता दे कि ये मोदी जी को भौंक रहा है, तो उसको भी ये अपना नेता बना लेंगे। ये परिस्थिति है दोस्तों भारत की। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ जुड़िएगा। एक दिलचस्प खबर दिखा रहा हूं आप सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव। और आज तो हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार है दोस्तों, तो इस मौके पर आपके लिए 2 गीत भी मैंने प्रस्तुत किए। एक तो HB मेलोडी पर और दूसरा मेरे आर्टिस्ट चैनल पर जाएंगे तो मैंने हनुमान चालीसा अपनी आवाज में तैयार किया है, उसे भी आप जाकर सुन सकते हैं। अब मैं खबर शुरू करूं दोस्तों, एक असर आपको दिखाता हूं, बहुत ही जबरदस्त। अभी 2 दिन पहले अंजना ओम कश्यप पर मैंने एक खबर दिखाई थी, आपको याद है ना। और उस खबर का देखिए कितना बड़ा असर पड़ा है। मैंने बताया कि आज तक में लाइव डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा बदतमीजी कर रहे हैं। किसी भी YouTube चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर छोड़ दीजिए, किसी यूट्यूबर ने भी नहीं दिखाया होगा। मैंने एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने इस खबर को आप तक पहुंचाया। और देखिए इसका असर। आलोक शर्मा को कांग्रेस के सचिव पद से छुट्टी कर दी गई है, हटा दिया गया है। आलोक शर्मा ने ट्वीट किया है, दूसरों के रास्ते रोशन करने को जलते रहे और अपने हिस्से में बस अंधेरा आता रहा। यह है इस YouTube चैनल का असर दोस्तों। मैं आप सबके लिए प्रणाम करता हूं, ताली बजाता हूं, क्योंकि यह आपकी ताकत है। आपकी वजह से लाखों लोगों ने देखा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेसी नेताओं को भी पहुंचाया, उनको समझ में आ गया। और इसका असर है कि आलोक शर्मा को इतने बड़े पद से छुट्टी कर दी गई है। अब मैं असली खबर पे आता हूं जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। बाबा रामदेव, आप जानते हैं, योग को प्रचलित करने में उनका बड़ा योगदान है। देश के घर घर तक उन्होंने योग पहुंचाया है। और इसके बाद उन्होंने पतंजलि में कितना बड़ा एक पीठ तैयार किया है। ये भारतीय संस्कृति के लिए मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे तो आप बिजनेस करो, उसमें क्या है। मतलब कोई विदेशी बड़ा बन जाए तो आपको अच्छा लगता है, और कोई देश का आदमी
अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता हुआ कुछ आगे बढ़ जाए तो आपको जलन होती है। अब देखिए नया मसला क्या है। पतंजलि जूस शायद वो लेकर आए हैं और इस दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में आरोप लगाया कि एक शरबत कंपनी है जो शरबत जिहाद चलाती है। क्यों चलाती है, क्या है, उन्होंने उसकी तुलना की है कि उस शरबत जिहाद में आखिर है क्या। वो बताते हैं कि ये जो शरबत आप पीते हैं ना, इसके पैसे का इस्तेमाल जो होता है वो मस्जिद और बाकी चीज़ों, मदरसे, उसमें इस्तेमाल होता है। मैं पहले वीडियो दिखाता हूं जिस पर यह बवाल मचा है, आप देखिए। आप वैसे मैं चाहता हूं दोस्तों कि जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तो मैं रूह अफ़ज़ा तो नहीं पीता, आप ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पतंजलि का अगर शरबत लेते हैं तो कैसा लगता है, उस पर भी ज़रा विमर्श होना चाहिए। पहले बयान सुनिए। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। अब बाबा रामदेव दोस्तों जो शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कितना दम लगता है जरा बताइए भाई। शरबत जिहाद और खुलकर बोल रहे हैं, ये बात बोलने में भी दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता है। ये खुलकर कह रहे हैं कि शरबत की कंपनी शरबत तो देती है, लेकिन बदले में जो आप पैसा देते हैं वो लगता कहाँ है, वो मदरसे और मस्जिदों में लगता है। हमारा पिएंगे तो कहां लगेगा, गुरुकुल बढ़ेगा, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये बढ़ेगा। और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए दोस्तों, जब ये देश 100 साल पीछे चले जाइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 साल, आपको पता है गुरुकुल की संख्या लाखों में थी और मदरसे उतने नहीं थे, बहुत कम थे, गिनती के थे। आज हालात एकदम बदल गया है, सारे गुरुकुल खत्म हो गए, सैकड़ों में मुट्ठी भर मिलेंगे और मदरसों की संख्या आप जानते हैं लाखों में। सरकार उन्हीं को पैसा देती है, अपने को तो मिलता भी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि बाबा रामदेव ने सही कहा या गलत कहा। लेकिन जरा ठहरिए, मैंने आपको टू विंडो दिखा तो दिया कि जिन लोगों के मुंह पर टेप लगे हैं बंगाल के मुद्दे पर, एकदम से कूद पड़े। मैं आपको कुछ लोगों का दिखाता हूं ये टूल किट कैसे काम करता है। जो ना भी पीता होगा ना, रूह अफ़ज़ा पीने लगा। अब देखिए, आपको एक अजीत अंजुम, ये इनके कई सारे ट्वीट हैं। बाबा रामदेव ने शरबत का भी धर्म खोज लिया, अपना शरबत बेचने के लिए नीचता पर उतर आए। एक और ट्वीट देखिए, व्यापारी बाबा रामदेव अब अपना शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद का नतीजा बता रहे हैं। 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी हमदर्द के खिलाफ नफरती और जहरीला बयान दे रहे हैं क्योंकि उसके मालिक मुस्लिम हैं। लेकिन इनको यह बताना चाहिए कि भैया जो पैसा आता है कहां जाता है, बता दें, क्या दिक्कत है। और एक है, ये लीजिए, कई सालों बाद आज रूह अफ़ज़ा का आनंद लिया। मैंने आपको गलत नहीं कहा, पीते नहीं होंगे, मैंने तो पता नहीं कभी पिया नहीं पिया, कई बरसों से मुझे नहीं पता, पिया तो होगा। क्या लिख रहे हैं, कई सालों बाद आज रूह अफ़ज़ा का आनंद लिया, बचपन की यादें ताजा हो गई। बाबा रामदेव जैसे व्यापारी अपना शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द पर शरबत जिहाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ये धंधेबाज बाबा शरबत का भी धर्म खोज रहा है। ये देखिए, साक्षी जोशी, मोहब्बत का शरबत। बाबा रामदेव ने कमाल किया है। मैं तो कहूंगा किसी कंपनी को आगे बढ़ना हो ना, बाबा रामदेव से डीलिंग कर लेनी चाहिए, ये सारे उतर जाएंगे। ये देखिए, सुरेंद्र राजपूत, शरबत के नाम पर नफरत फैलाता एक ठग जिसका सरदर्द हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हो गया।
ये देखिए अशोक कुमार पांडे, डायबिटिक हूं इसलिए रूह अफ़ज़ा काफी दिनों से नहीं पीता। अरे बोल भी देते अशोक पांडे जी, इसमें है क्या, पानी के साथ चीनी ही तो है, और क्या है। ये विनोद शर्मा देखिए, रूह अफ़ज़ा का शरबत मेरी जनरेशन को हमारे माता पिता से विरासत में मिला है। गालिब की शायरी की तरह ये रूह को तृप्त करने वाला शरबत है, इसे पीते रहिए, पिलाते रहिए। ये ऐसा जनरेशन है दोस्तों, आप कल्पना कीजिए ऐसा कैसे हो गया, दुनिया में अकेला ऐसा देश जहां पर, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, मतलब अपने धर्म को गाली देकर, तिरस्कृत कर ये लोग नाम कमाने लगते हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है, उसका उदाहरण है ये सब। और ये तथाकथित जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उसने सबको इकट्ठा कर लिया और क्या लिखा है इसका बयान सुनिए। और जिन लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव गलत कर रहे हैं ना, जरा सोचिएगा क्या लिखा है। कानिया को लगा, ये टिप्पणी है, ये रेसिज्म है, ये कानिया, काना, वो बाबा आंख मटका वो होता है ना, तो उसको ये बोल रहा है, कानिया को लगा रूह अफ़ज़ा पर बयान देने से उसके मूत्र मिश्रित शरबत की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस गौमूत्र को आप पूछते हैं ना, जिसके आयुर्वेदिक दवाएं बनती है ना, ये उसका मजाक भी उड़ा रहा है ये आदमी, लेकिन उसका ये घटिया दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद रूह अफ़ज़ा के सपोर्ट में सब खड़े हो गए हैं, करोड़ों अरबों का मुफ्त में प्रचार हो गया। तो खुश हो तुम? ये वही आदमी है जिसके कई विवादास्पद कटिंग एडिटेड वीडियो की वजह से कितने सारे विवाद पैदा हुए हैं दोस्तों। और मैं तो देख रहा था कई लोग ऐसे हैं जो इस शरबत के खिलाफ तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था, ये जो वीडियो है ना, मैं दिखा नहीं पाऊंगा ये वीडियो क्योंकि ये YouTube का ही है किसी का, लेकिन इसने बड़ा अच्छा बताया है कि ये ड्रिंक कौन सी है। इसमें 1 स्पून यानी 35 ग्राम 2 टेबल स्पून के अंदर 9 TSP शुगर, बड़े ढंग से देख लीजिएगा आप इसको जा करके YouTube पर या ट्विटर पर, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इसकी मार्केटिंग कैसी है, रूह अफ़ज़ा कैसे बनाते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए, रूह अफ़ज़ा की बोतल है, ये दोनों रूह अफ़ज़ा की बोतल है। पहली बोतल भारत में बिकती है जिसमें तमाम फलों के फोटो हैं। दूसरी बोतल भारत में बिकती है, उसमें भारत में बिकती है, उसमें तमाम फलों के फोटो हैं। दूसरी दुबई में बिकती है, उसमें कोई फल का फोटो नहीं है। क्यों? वहां कानून बड़ा सख्त है और भारत में आम पब्लिक को मूर्ख बना सकते हैं। और इसी प्रकार से एक और ट्वीट देख रहा था दोस्तों, ये देखिए, एक पल को इसे साइड में रख देते हैं कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी वक्फ लेबोरेटरीज अपने पैसे को तमाम आतंकियों का केस लड़ने के लिए डोनेट करती है, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, शरबत का 87.8% यानी करीब 90% शुगर सिरप है, यानी चीनी का घोल है। अब देखिए, ये चीनी का घोल है जिसके लिए पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग टूट पड़ा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं ज़रा इस कंपनी के बारे में भी देखना चाह रहा था, हमदर्द ट्रस्ट, और इसमें साफ साफ मिला 1922 में हकीम अब्दुल मजीद के निधन के बाद, ये संस्थापक थे इसके, उनकी पत्नी रबिया बेगम और उनके 2 बेटों ने हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की थी। और इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इसके मुनाफे का 85% हिस्सा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था ना दोस्तों, तो पहले तो दवा के नाम पर यह इस्तेमाल होता था, बाद में ये पसंदीदा शरबत बन गया। और इतना ही नहीं, ये जो पूरा ट्रस्ट है ये वक्फ बनाकर किया गया है। और वक्फ का खेल ऐसा है, इसमें 1948 में वक्फ डीड थी, 1973 में संशोधन कर दिया। और आप जानते हैं ना वक्फ में क्या होता है कि एक बार अगर आपने संपत्ति दे दी तो दे दी। यहां पर भी कुछ ना कुछ घपला चलता आ रहा है।
पूरा घपला चलता आ रहा है। और मैं तो आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक आपको दिखाता हूं। एक तो ये देख लीजिए रमज़ान स्पेशल, यहाँ काफ़ी रमज़ान के वक्त ये शरबत बिकता है, लेकिन मैं उसके आगे की एक कहानी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसका हेडर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हलाल सर्टिफाइड रूह अफ़ज़ा बेचने वाली हमदर्द लेबोरेटरीज की धोखाधड़ी, स्वास्थ्य खतरों की जानकारी छिपाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, रिपोर्ट। और ये 22 फरवरी 2024 बांग्लादेश में इसकी जांच हुई। ये लिखता है कि रूह अफ़ज़ा में 36 तरह के फलों का इस्तेमाल होता है, 13 अन्य हर्बल पदार्थ मिलाए जाते हैं। जब जांच हुई तो पता चला कि ये तो फ्रॉड है। ये हमदर्द की ही कहानी है, हमदर्द लेबोरेटरी की। और हमदर्द भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी काम करता है। अब आप समझ लीजिए। अब देखिए, बाबा रामदेव ने आरोप लगाया, वो आरोप लगाए, कोई बात नहीं, लड़ने दीजिए। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उसका एक ही एजेंडा है। अगर कोई मोदी को गाली दे, चलो अच्छा है। अगर कोई हिंदू धर्म को गाली दे, ये चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही उधर के इकोसिस्टम में आपने एक शब्द कह दिया, ये सब के सब टूट पड़ते हैं। मैं तो बाबा रामदेव को बोलूँगा कमाल की चीज़ है, वरना इतना बड़ा साम्राज्य तो वो स्थापित कर ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताइए। आप बाबा रामदेव की बातों से सहमत हैं, नहीं हैं? ये जो रूह अफ़ज़ा का मज़ा ले रहे हैं लोग, आप क्या कहेंगे, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैंने जय हनुमान करके एक गीत अपलोड किया है अपने HB मेलोडी पर। और दूसरा दोस्तों, अगर मेरे आर्टिस्ट चैनल पर जाएंगे तो हनुमान चालीसा आपको सुनने को मिलेगा, तो आप ज़रूर वहाँ से भी जुड़िए। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया आपने तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।